बीएससी एग्रीकल्चर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आने वाले एग्ज़ाम में आप सभी को देखने को मिलेंगे। सेकंड सेमेस्टर में सबसे पहले हम जानेंगे आपको फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी के जनक कौन हैं, ठीक है, कहाँ के विश्व की जनक के बारे में बात करेंगे हम, वर्ल्ड के। ठीक है, तो वर्ल्ड में जो कि आपके विश्व कीट विज्ञान के जनक, ठीक है, विश्व के जो कीट विज्ञान के जो जनक हैं आपके, उनके बारे में बात करेंगे। तो विश्व में जो कीट विज्ञान के जनक हैं वो आपके कौन है, विलियम किर्बी। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये विलियम जो किर्बी हैं वो आपके विश्व में कीट विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, फादर कहे जाते हैं। ठीक है, विलियम किर्बी को विश्व में कीट विज्ञान का जनक कहा जाता है। एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको लगाना है, विश्व की अगर बात करें तो विलियम किर्बी के बारे में आपको लगाना है, ये है विश्व के कीट विज्ञान के जनक। दूसरी बात करेंगे हम आपसे भारत की। ठीक है, भारत मतलब इंडिया। ठीक है, इंडिया में कीट विज्ञान के जनक कौन हैं, ठीक है, जिसे हम भारतीय कीट विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, वो आपके हैं डॉक्टर, ठीक है, कौन है, डॉक्टर टी बी, ठीक है, डॉक्टर टी बी राम, ठीक है, रामकृष्ण, टी बी रामकृष्ण अय्यर। ठीक है, अय्यर। तो भारतीय कीट विज्ञान के जनक की अगर बात करें तो डॉक्टर टी बी रामकृष्ण अय्यर। ठीक है, ये आपको लगाना है। ये दो क्वेश्चन आपके जो कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का फादर पूछे जाते हैं, ठीक है, जनक पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको आना ज़रूरी है सब्जेक्ट के फादर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर बने रहें। क्वेश्चन पहला है आपका, कीट के शरीर की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो कीट के शरीर की जो सबसे ऊपरी परत है, सबसे पहली बात हम कीट के बारे में बात करेंगे तो कीटों का जो शरीर है वो कितने भागों में बटा होता है, ये भी क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, ये इधर आपका हो गया। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये आपका हो गया कीट। ठीक है, कीट का जो शरीर है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहला ये भाग है आपका सिर, दूसरा भाग है आपका सिर को जिसके वक्ष, ठीक है, और तीसरा भाग है उदर। ठीक है, उदर। तो कीटों का शरीर कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, ये आपको सबको आना चाहिए। अब बात क्वेश्चन इसमें क्या कर रहा है, वो कीट का जो शरीर है, शरीर की सबसे ऊपरी जो परत है उसके बारे में बात कर रहा है कि कीटों के शरीर की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं। तो कीट के शरीर की जो ऊपरी परत को आप देखो, ऑप्शन ए है आपका उपत्वचा, ऑप्शन बी है आपका शरीर की दीवार या पूर्णांग, ऑप्शन सी है आपका स्केलेटन, ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो उपत्वचा की बात कर रहा है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्यूटिकल कीट के शरीर की सबसे ऊपरी परत होती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है जिसे हम उपत्वचा कहते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खी का गण होता है, तो मधुमक्खी किस गण में आती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मधुमक्खी हो गया आपका, मच्छर हो गया आपका, तितली हो गई आपकी। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है कि ये कीट जो आपके कौन से किस गण में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिप्टेरा की बात करेंगे। ठीक है, डिप्टेरा जो है, डिप्टेरा में आपकी क्या आती है, मच्छर आपके या मक्खी ये आ जाते हैं। उसके बाद हेमीप्टेरा, हेमीप्टेरा में क्या है आपका, हेमीप्टेरा, इसमें विभिन्न प्रकार के कीट भी आ सकते हैं। तीसरा लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा में आपकी क्या आ जाती है, तितली आती है। ठीक है, और ये पूछ रहा मधुमक्खी, तो मधुमक्खी ये आपका ऑप्शन डी इसका राइट है, हाइमेनोप्टेरा में मधुमक्खी आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको कीटों के बारे में, कीटों की गण पढ़ना है, सारे जितने भी आपके कीट हैं तो उन कीटों की आपको क्या है, गण के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कि कौन सा कीट आपकी किस गण के अंतर्गत आता है, गण मतलब ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखना कौन सा कीट किस ऑर्डर में आता है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूदने वाली टांगें पाई जाती हैं, तो हमने आपको बताया मधुमक्खी हो गया आपका, मधुमक्खी के बाद आपका
तितली हो गया, मच्छर हो गया, ठीक है, मक्खी हो गई, घरेलू मक्खी हो गई, किस में दीमक हो गया या टिड्डा हो गया, किस में किस प्रकार की टांगें पाई जाती हैं, ये भी आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कूदने वाली टांगों के बारे में बात करा कि कूदने वाली टांगें पाई जाती हैं, किस में पाई जाती हैं, तो आप सभी को पता है टिड्डा जो है ग्रास हॉपर वह कूदता है, उचक के जाता है, तो कूदने वाली टांगें किस में पाई जाती हैं, टिड्डे में पाई जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंटीना का बेसल सेगमेंट है। देखो एंटीना की बात करें तो एंटीना क्या होता है, हमने आपको बताया ये आपका कीट का सर है, सर के ऊपर ये जो उठे होते हैं इन्हें हम एंटीना कहते हैं। ठीक है, एंटीना कहते हैं, जो कि आपने देखा होगा तितली में भी होती हैं, मधुमक्खी में भी होती हैं। ठीक है, एंटीना का बेसल सेगमेंट होता है, वो किसका होता है इसमें पूछ रहा, तो ऑप्शन टोकेंटर, पेंडिसिल, स्कैप या कोक्सा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी इसका राइट है। ठीक है, कोक्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूदने, छेदने और चूसने के प्रकार मुंह के भाग पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, मतलब छेदने वाले और चूसने वाले जो मुंह है, मुखांक, आपको टिड्डी के सिर के में क्या है, मुखांक पाए जाती हैं, तो मुखांक के बारे में भी आपको पढ़ना है। चूसने वाले मुखांक किस में किस कीट में पाए जाते हैं, ठीक है, और शिकार पकड़ने वाली और चबाने वाले, है ना, चाटने वाले मुखांक, ये सारे जितने भी हैं इन मुखांकों के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो छेदने और चूसने के प्रकार मुख में पाए जाते हैं, किस में, मच्छर में, मधुमक्खी में, थ्रिप्स में या तितली में, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो छेदने और चूसने वाले हैं तो आपको पता है मच्छर में पाए जाते हैं, मॉस्क्यूटी में। ठीक है, ये क्या करती हैं, खून को चूसते हैं। ठीक है, और छेदते भी हैं, डंक भी मार देते, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख का लेबर केवल बेसल हिस्सा बना हुआ होता है। देखो आपने देखा होगा तितलियों के जो पंख हैं, है ना, इन पंख के बारे में बात कर रहा कि जो पंख हैं इनका केवल बेसल हिस्सा किसका बना होता है, एल्ट्रेटा का या हेल्टेयर का या टैगमीना का या हेमिल एल्ट्रेटा का। ठीक है, तो इसमें 6 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा हेमी एलेट्रा, जो पंख का केवल बेसल हिस्सा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे कीट जीवन चक्र में विश्राम और निष्क्रिय अवस्था कहा जाता है, किसे कहा जाता है, अंडावस्था को, पीपावस्था को, लार्वावस्था को, वयस्क अवस्था को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में से कीट जीवन चक्र में विश्राम निष्क्रिय अवस्था, ठीक है, जो है वो किस में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, प्यूपा अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, कीटों का जो जीवन चक्र है आपका, उस जीवन लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है आपको, कीटों का जीवन चक्र कितने में, जैसे अंडा हो गया, लार्वा हो गया, पीपा हो गया, बैक्स हो गया, है ना, एडल हो गया, इस तरीके से वो आपको अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट को फाइलम वर्गीकृत किया गया है। फाइलम वर्गीकृत की बात कर रहा है कि फाइलम जो वर्गीकृत है आपका वो किया गया है कीटों का, तो नेमोटेट्स में या मोलस्का में, आर्थ्रोपोडा में या पृथुकृमि में। तो कीटों का जो फाइलम वर्गीकृत है वो आपका आर्थ्रोपोडा में होता है। ठीक है, ध्यान रखना, और ये टिड्डा जो है आपका आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट के शरीर क्या है, कीट के शरीर का सिर और उदर के बीच का मध्य भाग क्या कहलाता है। हमने आपको क्या बताया था कि कीटों का जो शरीर है वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में। ये आपका सिर हो गया, ये बीच वाला भाग हो गया, ठीक है, ये सिर हो गया, ये आपका पीछे वाला भाग हो गया। ठीक है, ये तो हमने क्या बताया था, इसको हम बोलते हैं सिर। ठीक है, बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं हम, बक्ष कहते हैं। क्या बोल, बक्ष, बक्ष मतलब थोरैक्स, और पीछे वाले भाग को क्या कहते हैं, उदर। ठीक है, कीटों का शरीर 3 भागों में बटा होता है, तो ये क्या पूछ रहा है इसमें, कीट के शरीर का सिर और उदर के बीच, ये सिर है और पीछे उदर है, इसके बीच का मध्य भाग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, सिर के बीच और तो पीछे। ठीक है, तो सिर और आपका उदर के पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, बीच का भाग बक्ष कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, थोरैक्स, इसका राइट आंसर ओमेगा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर के अंतः कंकाल को कहा जाता है। सिर का जो अंतः कंकाल है उसे हम क्या कहते हैं,
तो इसका राइट आंसर आपका होगा टेंटोरियम। ठीक है, ध्यान रखना, टेंटोरियम कहा जाता है, सिर के अंतः कंकाल को कहा जाता है टेंटोरियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वर्गीकरण विज्ञान के जनक। देखो इसमें वर्गीकरण विज्ञान के जनक, कीट विज्ञान के जनक नहीं पूछा। जो कीट विज्ञान के जनक वो जो विश्व में है आपके, वो विलियम किर्बी हैं। भारतीय कीट विज्ञान के जनक डॉक्टर टी.वी. रामकृष्ण अय्यर हैं। ये हमने आपको बता दिया, इसको याद रखना है आपको। वर्गीकरण विज्ञान के जनक की बात करें कि वर्गीकरण विज्ञान के जनक कौन से हैं। ठीक है, अरस्तु, ये तो आप सभी जानते हैं अरस्तु कौन है। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, माइकल एंडरसन, डी कैंडेलो और लीनियस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा लीनियस। कैरोलस लीनियस आपके वर्गीकरण विज्ञान के जनक होते हैं, टैक्सोनॉमी के। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिप्टेरा पीपा, डिप्टेरा के पीपा को कहा जाता है। तो डिप्टेरा आपने हमने बताया ये मच्छर में आता है, इसके पीपा को क्या कहा जाता है, इसमें पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा ल्यूपर्स। ठीक है, देखो इनमें से वैसे तो कोई भी नहीं है, सामान कुछ डिप्टेरा के में पीपा को पीपेरिया कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो आपका राइट आंसर होगा बी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैगडस। ठीक है, मैगडस हो सकता है, ये ऑप्शन इसका राइट नहीं हो सकता। डिप्टेरा के पीपा को हम क्या बोलते हैं, पीपेरिया कहा जाता है। डिप्टेरा का जो पीपा होता है उसको पीपेरिया कहा जाता है। लेकिन इसमें पूछ रहा है जो मेगाट बी, जो लार्वा की बात कर रहा है। ठीक है, तो जो पीपा और लार्वा के बीच होता है तो वो लीपर्स हो सकता है, लेकिन इसका आंसर बी होगा इसका राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलपेगियन नलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। जो मिलपेगियन नलिकाएं होती हैं, है ना, मिलपेगियन नलिकाएं वो अनुपस्थित किस में होती हैं। तो स्प्रिंग टेल्स में, एफिड्स में या कॉकरोच में, या ए और बी दोनों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, एफिड्स में और एफिड्स में, और उसके बाद क्या है, और आपका स्प्रिंग टेल्स में, दोनों में क्या है, ए और बी दोनों में आपकी क्या पाई जाती है, मेलपिगियन नलिकाएं पाई अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, लेकिन कॉकरोच में उपस्थित होती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कीट के श्वसन तंत्र का बाहरी छिद्र कहलाता है। कीट का जो श्वसन तंत्र है उसका जो बाहरी छिद्र है वो आपका क्या कहलाता है, स्पाइकरल या फिर श्वसन नली, टेनिडा या गिल्स, क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन ए स्पाइकरल। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एंटीना का दूसरा खंड है। एक एंटीना का दूसरा खंड है, क्या है आपका, स्कैप कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्कैप। एंटीना का दूसरा जो खंड होता है उसको हम स्कैप कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इलियम, कोलन और रेक्टम, तीन जो क्षेत्र हैं वो कहाँ के हैं, किसके पाए जाते हैं। तो इलियम, कोलन और रेक्टम जो क्षेत्र हैं वो आपके कहाँ के होती हैं, सी इसका हैंड गट के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीड़ों में परिसंचरण तंत्र है। देखो कीटों का जो परिसंचरण तंत्र की बात कर रहा है, खुले प्रकार का होता है, बंद प्रकार का होता है, मध्यवर्ती प्रकार का होता है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो कीटों का जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, खुले प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट के मुंह के भाग के अग्र भाग या ऊपरी ओंठ को क्या कहते हैं। देखो अग्र भाग या ऊपरी ओंठ को क्या कहते हैं, तो कीटों का जो अग्रभाग के जो ऊपरी ओंठ हैं, ठीक है, ऊपर वाले जो ओंठ की बात कर रहा, उस ओंठ के हिस्से को हम क्या बोलते हैं, उसे हम लेब्रम कहते हैं। ठीक है, और नीचे वाला जो भाग है, कीट के नीचे वाला जो निचला हिस्सा होता है उसे हम लेबियम कहते हैं। ध्यान रखना, ऊपरी वाले भाग को क्या बोलते हैं, हम लेब्रम कहते हैं, और नीचे वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, लेबियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। मैक्सिली और मैंडिबल्स क्या होते हैं, जबड़े में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा कीट गण है। तो सबसे बड़ा जो कीटों का जो गण है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन कोलेरोप्टेरा आएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। अपूर्ण रूपांतरण किस में पाया जाता है, सिल्वर फिश में, बीटल, तितली या मोथ में। इसका रूपांतरण आधा होता है। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस आधा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट है,
सिल्वर फिश में, ठीक है, अपूर्ण रूपांतरण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट के शरीर को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो अभी हमने क्वेश्चन आपको बताया था जो कीटों का शरीर है वो सिर, ठीक है, दूसरा आपका वक्ष, तीसरा आपका ये क्या है उधर नीचे पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो जो कीटों का जो शरीर का भाग है वो कितने भागों में बटा होता है, 3 भागों में बटा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना होगा 3, राइट होगा सी, ठीक है, ध्यान रखना। इन 3 भागों को क्या कहते हैं, हमने आपको बताया सिर, वक्ष और उदर, ठीक है, ध्यान रखना। जॉनसन का अंग अनुपस्थित होता है, तो जॉनसन का जो अंग है वो अनुपस्थित होता है डिप्टेरा, कोलम्बोला, थिसनोरा या दोनों ए और बी दोनों में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ए और बी दोनों में क्या है, जॉनसन अंग अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पृष्ठीय ओसली का एक भाग है। पृष्ठीय ओसली का एक भाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सभी भाग हैं। कार्निया, कार्नियोजन परत जो ऊपरी परत होती है, रेटिना, वर्णक कोशिकाएं, ये सारी क्या हैं शरीर में पाई जाती हैं, ठीक है। कीट पंख के कोस्टल और एपिकल मार्जिन के बीच के कोण को क्या कहा जाता है। क्या पूछ रहा, कोस्टल और एपिकल मार्जिन, इनके बीच के कोण को हम क्या कहते हैं कीट के। तो इसका राइट आंसर होगा शिखर कोण या शीर्ष कोण कहेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कीट के पैर का दूसरा खंड है। देखो कीट के पैरों के बारे में भी आपको पढ़ना है। जो कीटों का शरीर है ना, उसके जो पैर हैं कीटों की, है ना, उन कीटों के पैरों के बारे में भी इस तरीके से पैर होते हैं। तो कीटों के पैरों के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो कीट के पैर का दूसरा खंड, पहला खंड ये हो गया आपका, दूसरे खंड को क्या कहते हैं इसका, ठीक है। तो पहला जो खंड होता है उसे हम कोक्सा कहते हैं, ठीक है, जो सबसे ऊपरी जो जांग होती है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं कोक्सा। लेकिन ये दूसरे भाग को कोक्सा के बाद ये जुड़ गया इधर है, इस वाले भाग की, इसको हम ट्रोकेंटर कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं ट्रोकेंटर कहते हैं। फिर इसके जो ट्रोकेंटर इधर खत्म हो गया, ट्रोकेंटर के बाद इधर जो जुड़ गया जो वाला भाग, इसको क्या करते हैं हम टार्सस कहते हैं, ठीक है। टार्सस के बाद सबसे निचला वाला भाग होता है उसे हम प्री टार्सस कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कीट के पैर का, कीट के जो पैर हैं वो 4 भाग खंडों में बांटे गए हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, टार्सर और प्री टार्सर, ठीक है, ध्यान रखना। तो दूसरा खंड पूछ रहा, तो दूसरा खंड है आपका ट्रोकेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिड्डे में सिर का प्रकार है। देखो ध्यान रखना, आपके सिर के प्रकार के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से कीटों में कौन कौन सा सिरों का प्रकार पाया जाता है। देखो सारे कीटों में कुछ में इस तरीके से मुंह होता है आगे की तरफ, कुछ सामने की तरफ, है ना, कुछ पीछे की तरफ, तो ये पूछा जाता है। टिड्डी में सिर का प्रकार, टिड्डी के सिर का प्रकार की बात कर रहा है, किस प्रकार का टिड्डी में सिर पाया जाता है। तो इसका है जो कि टिड्डी का जो सिर है वो अंधोमुखी होता है, ठीक है, कैसा होता है अंधोमुखी होता है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट की परत अनुपस्थित होती है। जो सीमेंट की परत हमने आपको बताया जो शरीर में ऊपरी जो कठोर परत होती है उसकी बात कर रहा, सीमेंट लेयर है ना, एब्सेंट होती है किस कीट में, मधुमक्खी में, घरेलू मक्खी में, माऊ में या तिलचट्टे में, ठीक है। देखो समझ में आपको क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो चैनल पर आप सभी बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अच्छे कमेंट भी करें, ठीक है। सीमेंट की परत अनुपस्थित होती है किस में होती है, इसका राइट आंसर होगा अपनी बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। घरेलू मक्खी में सीमेंट की परत नहीं पाई जाती, ठीक है, और मधुमक्खी, माऊ, तिलचट्टी में पाई जाती है। आपने देखा होगा तिलचट्टी का जो ऊपरी जो परत होती है जो चमकती है वो कठोर होती है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लेक्सी फार्म विग कंपलिंग मौजूद होते हैं, वो किस में होते हैं, नेक्टियोडी, एफिडिडी, पायरलिडी या पेप्लियोनिडी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है, पेप्लियोनोइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिजार्ड अनुपस्थित है। तो गिजार्ड जो होता है वो अनुपस्थित होता है पत्ता काटने वाला, छाल खाने वाला, सॉप फीडर या खून चूसने वाले में। तो गिजार्ड जो अनुपस्थित होता है वो किस में होता है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा, सैप फीडर में अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीटों के शरीर के प्रमुख खंड हैं। तो हमने आपको बताया था जो कीट के शरीर का प्रमुख खंड कौन कौन से हैं, थोरैक्स, टैगमेन, सिर या उपयुक्त में से सभी। तो थोरैक्स भी आपका हमने आपको बताया, थोरैक्स किसे कहते हैं, वक्ष को,
ठीक है, ध्यान रखना कि है। टैगमैन भी है आपका, सिर भी पाया जाता है कीट में, ऑप्शन डी इसका राइट है। तो कीट के शरीर के से सारे भाग हैं, ठीक है, कीट के शरीर में जितने भाग होते हैं सारे भागों के बारे में आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मधुमक्खियों में संशोधित पिछले पंख संतुलन के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसका ऑप्शन ए है आपका एलिट्रा, ऑप्शन बी है हॉल्टेरेस, ऑप्शन सी है आपका हमूली, ऑप्शन डी है टैगमेना। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है हॉल्टेरेंस, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रोससीचा मैंगीफेरा का परिवार है। ड्रोससीचा मैंगीफेरा का जो परिवार है वो आपका कोकिडे है या एलोरोडिडे है या एफिडिडे है या पायरेलिडे है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, ठीक है, ड्रोससीचा मैंगीफेरा का परिवार का राइट आंसर आपका ऑप्शन ही है कोकिडे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइटिन वह कंकाल, काइटिन वह कंकाल के किस भाग में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो काइटिन जो पदार्थ है, हमने आपको बताया कीटों का जो शरीर है वो किसका, काइटिन का बना होता है, ध्यान रखना। तो काइटिन वह कंकाल के किस भाग में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये पूछ रहा है। ये प्रोक्यूटिकुला में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे कीट जिनमें कोई रूपांतरण नहीं होता है, मतलब कोई मेटामॉर्फिस क्रिया नहीं होती है, वो कौन सा कीट है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका होगा एमेटाबोलस, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियाँ परिवार से संबंधित हैं। देखो चींटियों की परिवार की बात कर रहा है, फैमिली की बात कर रहा है कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, मधुमक्खी हो गई है ना, मधुमक्खी के बाद मक्खी हो गई है ना, मकड़ी हो गई, चींटियाँ हो गई, ये किस फैमिली में आती हैं? ठीक है, तो ये सारी एक टेबल बना लेना आप सारे कीटों की और कीटों की फैमिली की, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा। तो ये जो चींटियाँ हैं वो किस फैमिली में आती हैं? तो ऑप्शन ए इसका राइट है, फॉर्मिसिडे, ठीक है, फॉर्मिसिडे फैमिली में आपकी क्या आती है? आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमीप्टेरा में मुंह के अंगों का प्रकार, हेमीप्टेरा के जो मुंह में अंगों का प्रकार है वो किस प्रकार का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, छेदने और चूसने के प्रकार, ठीक है, हेमीप्टेरा में। नेक्स्ट, कीट के पैर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? हमने अभी आपको बताया था कीट के पैर का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, अभी हमने आपको बताया था सबसे ऊपर जो भाग होता है वो कोक्सा, ठीक है, टीबिया, टार्सस, प्रीटार्सस सारे बताए थे ना। तो इसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा भाग, तो सबसे बड़ा भाग जांग जो होती है आपकी फीमर, ठीक है, फीमर इसका सबसे बड़ा भाग होता है, कीट के शरीर पैर का सबसे बड़ा भाग फीमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंख सतह क्षेत्र पर सिराओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? पंख सतह क्षेत्र पर सिराओं की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? विंग कंप्लिंग कहा जाता है, विंग वेनेसन, पंख का प्रकार या उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है, विंग वेनेसन कहा जाता है। नेक्स्ट है, पराग की टोकरी, पराग की टोकरी पैरों का ब्रश पाया जाता है। तो पराग इकट्ठे कौन करता है? आपको सभी को पता है, ठीक है, मधुमक्खी करती है, ऑप्शन ए इसका राइट है, ठीक है। कीट विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ध्यान रखना, कीट विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? सत्य। पक्षियों का अध्ययन, कीटों में इसका नहीं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन बिल्कुल गलत है, इसका ये सही है, कीटों का अध्ययन, ठीक है, ध्यान रखना। तो कीट विज्ञान में हम कीटों का अध्ययन करेंगे, ठीक है, परजीवी का भी अध्ययन नहीं करेंगे, डी भी ऑप्शन गलत है, तो सी ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कीट सिर में खंड की संख्या, मतलब कीटों के जो सिरों में वो खंड की संख्या कितनी होती है? तो ये भी क्वेश्चन सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, 3 होती हैं, खंड इनके 3 भागों में बटी होती हैं कीटों की, ठीक है, ध्यान रखना। ये आगे वाला भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, इस तरीके से ये मुंह हो गया, ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। कीट की देह भित्ति का आधारीय हिस्सा है, कीट की जो देह भित्ति है उसका आधारीय हिस्सा क्या कहलाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, क्यूटिकल, एपिक्यूटिकल या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो क्यूटिकल्स कहते हैं, क्यूटिकल्स, ठीक है, देह भित्ति को कीट की। कीटों में जुगम एक भाग है, जुगम एक भाग है, जुगम कौन का भाग है? टांग का, पंख का, एंटीना का, पैंट का। तो इसका राइट आंसर बी होगा, पंख का, ठीक है, जुगम पंख का भाग है। पेडिकल किसका नाम है? पेडिकल किसका नाम है? पहली टांग का, पहला
एंटीना का, दूसरा टांग का या दूसरे एंटीना का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका राइट होगा। ठीक है, दूसरा एंटीना भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कीट की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? तो कीट की जो मुख्य विशेषता है आपकी एंटीना, ऑप्शन एंटीना की जोड़ी, 3 जोड़ी पैर, पंखों की जोड़ी। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं कीटों में। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, उपयुक्त में सभी। पैरों में क्लिनिक प्रकार के पैर पाए जाते हैं। पैरों में जो क्लिनिक प्रकार के पैर हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो सिर और जूं में पाए जाते हैं क्लिनिक प्रकार के पैर। टिड्डे के मुखांक किस प्रकार के होते हैं? काटने चबाने वाले मुखांक, चबाने एवं चाटने वाले, चूसने एवं चबाने वाले, स्पंजाकार मुखांक। तो टिड्डे में जिस सारी प्रकार के कीटों के मुखांक भी आपको पढ़ना है। ठीक है, एक टेबल बनाना और कीटों के मुखांक कौन कौन से कीट में किस प्रकार के मुखांक पाए जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। तो टिड्डे की बात करें, टिड्डे में काटने और चबाने वाले मुखांक पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। कीड़े जो एक प्रकार का भोजन खाते हैं या कहलाते हैं, तो कीड़े जो एक प्रकार का भोजन खाते हैं कहलाते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन मोनोफेगस। ठीक है, मोनोफेगस इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोनोलीफार्म प्रकार का एंटीना किस में पाया जाता है? मोनोलीफार्म प्रकार का जो एंटीना है वो दीमक में पाया जाता है। ठीक है, एंटीना के प्रकार दीमक में मोती प्रकार के एंटीना भी पाए जाते हैं। ठीक है, मोती आकार के एंटीना, एंटीना मतलब जो डंक जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी के लार्वा को कहा जाता है? तो घरेलू मक्खी के जो लार्वा है उसको हम क्या कहते हैं? तो मेगट कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट है। आप सभी को क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप सभी लोग पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम दें। ठीक है, थैंक यू।